जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज कल धर्म के नाम पर लोग बढ़ते जा रहे हैं, आपस में लड़ते मरते जा रहे हैं। तो आज मैं थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। शायद लोग सच्चे धर्म को समझें, अमल में लाएं और अपना मानव जीवन सफल करें। सज्जनों, में अपना उद्देश्य विश्व शांति का है। शांति कैसे आएगा जब तक हमारे अंदर शांति नहीं आएगी, हमारे अंदर से हिंसा खत्म नहीं होगी, तब तक आप घर शांति ले लो, समाज शांति ले लो, परिवार शांति ले लो, देश शांति ले लो, विश्व शांति ले लो, नहीं आ सकती है। तो पहले हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, हमें अपने आप को सत्य पर चलाना पड़ेगा। तो धर्म सज्जनों कोई जाति मजहब धर्म का से कोई लेना देना नहीं है। धर्म तो अपने स्वभाव को कहा जाता है। आपका जैसा स्वभाव रहता है, यदि आपका स्वभाव दया, प्रेम, क्षमा, सहायता, न्यायप्रिय हैं, तो आप धार्मिक कहलाते हैं, आप धर्मयुक्त इंसान कहलाते हैं। और यदि मार काट, हिंसा, लड़ाई आदि करते हैं तो आप शैतानियत, अधर्मी कहलाते हैं, आपका शैतानी धर्म कहलाता है। यह है धर्म की व्याख्या, न कि आप मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, उससे आपकी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, आप सुबह शाम मंदिर जाते हैं कि नहीं, आप रोज़ा, उपवास आदि रखते हैं कि नहीं, आप चर्च में जाते हैं कि नहीं, इससे धर्म का कुछ लेना देना नहीं है। धर्म का मूल अर्थ यही है कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका कर्म कैसा है, आपके कर्म के अंदर धर्म है कि नहीं है, आपके कर्म में क्षमा, करुणा, दया, प्रेम, न्याय, यह सब है कि नहीं है। यदि यह सब नहीं है तो आप चाहे 5 वक्त का नमाज पढ़िए, चाहे आप रोज़ चर्च में जाइए, ईसा के सामने बैठिए, रोज़ मंदिरों में जाकर के घंटी हिलाइए, आरती गाइए, अगरबत्ती लगाइए, नारियल चढ़ाइए, 56 भोग चढ़ाइए, भगवान को इससे कुछ लेना देना नहीं है, और न धर्म को इससे कुछ लेना देना नहीं। धर्म तो आपका कर्म देखता है, आपका स्वभाव देखता है कि आपका कर्म कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। धर्म और स्वभाव के कारण ही आज राम और कृष्ण पूजे जा रहे हैं। उनको हर जाति मजहब के लोग अच्छा सम्मान करते हैं। दुष्ट प्रवृत्ति के जो शैतानी धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो राम कृष्ण को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो अधर्मी भगवान को मानते हैं, अधर्मी लोगों को भगवान कहते हैं। तो सज्जनों, जिस तरीके से पशु का धर्म है घास खाना, दूध देना, मेहनत करना, पक्षी का धर्म है दाना चुगना, सुबह शाम चहचहाना, कीड़े मकोड़े खाना, फल आदि खाना, इनमें भी अलग अलग प्रवृत्ति के हैं। पशु पक्षियों में भी कोई मांस खाता है,
कोई कीड़े मकोड़े खाता है, कोई फल ही खाता है, कोई अनाज खाता है। तो इनमें भी शाकाहारी मांसाहारी हैं, उनके स्वभाव हैं, वो उनका धर्म है। मगर बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इंसान ऐसा हो गया है कि पशु पक्षियों से भी नीचे गिर गया है। ईश्वर और प्रकृति ने जिन पशु पक्षियों को शाकाहारी बनाया है, वो केवल शाकाहारी ही भोजन करते हैं, भले ही भूखे रह जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, मर जाते हैं, मगर वो मांस नहीं खाते हैं। यह उनका स्वभाव है, यह उनका धर्म है। मगर इंसान तो पता नहीं क्या कर जाता है। इसका कब स्वभाव बदल जाए, कब धर्म बदल जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। कब यह हिंसक हो जाए, कब यह दयावान हो जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। कब यह धार्मिक हो जाए, कब यह अधार्मिक हो जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। इसीलिए इंसानों पर से इंसानी भरोसा नहीं करता है, हमेशा डरा सहमा रहता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी इनको देख करके भाग जाते हैं। लेकिन इन्हीं मनुष्यों में से कुछ लोग हैं जिनसे पशु पक्षी इतना प्रेम करते हैं, उनके ऊपर लौट जाते हैं, क्योंकि वे पशु पक्षियों का भरोसा जीत चुके हैं। वे इंसानों का भरोसा जीत चुके हैं कि नहीं, यह धार्मिक व्यक्ति है, इसका स्वभाव अधार्मिक नहीं है, यह कभी अधर्म नहीं करेगा। इसलिए पशु पक्षी और आदमी जन भी उस पर भरोसा करते हैं। इसलिए हमें अपना किसी के ऊपर से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। मनुष्य का पहला धर्म है मानव धर्म, सबके ऊपर दया, सबके ऊपर प्रेम, सबको क्षमा, सबके साथ न्याय करना, यही मनुष्य का परम धर्म है। मगर आज मनुष्य इस अपने परम धर्म को छोड़ करके प्रेत धर्म अपना लिया है। प्रेत धर्म केवल दूसरे को कहानी पहुंचाना, केवल दूसरे को नष्ट करने की सोचना, यह शैतानी धर्म है और मनुष्य आज इसी पर चल रहा है। आज देखिए तो हर एक जाति मजहब के लोग एक दूसरे को काटने मारने के लिए तैयार बैठे हैं। आज देश प्रदेश आदि का कानून न हो तो खून की नदियां पल में बहनी शुरू हो जाएं, लोग उदंड हो जाएं। मगर इतना तो पशु पक्षी भी नहीं होते हैं। तो सज्जनों, आज देखा जाए तो एक देश दूसरे देश को मारने के लिए, इसको ऊपर वहाँ के देश के ऊपर कब्जा करने के लिए या उसके ऊपर हावी होने के लिए ऐसे ऐसे हथियार इकट्ठा किए हैं कि पल में एक एक प्रदेश, एक एक डिस्ट्रिक्ट गिर जाएं तो नष्ट हो जाएं। वहाँ के लाखों करोड़ों लोग अपाहिज हो जाएं, लाखों करोड़ों लोग मर जाएं। ऐसे ऐसे फास्फोरस, अणु बम, परमाणु बम लोगों ने बना रखे हैं। तो क्या इसे हम इंसानी धर्म कहेंगे? क्या इसे इंसानियत कहेंगे? क्या इसे हम धर्म कहेंगे? आज मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे आदि के नाम पर लड़ाइयाँ, दंगे, फसाद हो रहे हैं। एक दूसरे के लोग गला काटने के लिए तैयार बैठे पड़े हुए हैं। तो क्या हम इसको भी धर्म कहेंगे? क्या यह मानवता के दायरे में आता है? मेरे समझ से तो कभी नहीं आता है सज्जनों। हमें मानव धर्म को अपनाना ही पड़ेगा यदि अपने आप को धार्मिक कहना है, क्योंकि धर्म भगवान को भी प्रिय है। यदि आपका सच्चा धर्म है, आप न्यायप्रिय हैं, क्षमाशील हैं, आप प्रेम पूर्वक जीवन रहते हैं, प्रेम बांटते हैं, तो आपके ऊपर आपने भगवान को भले ही अलग अलग नाम रख लिया है उसके लिए, लेकिन भगवान दुनिया का एक है। यदि अलग अलग होता तो सबके लिए सूरज, चाँद, हवा, पानी आदि अलग बना दिया होता, सबके सर के ऊपर लिख देता
ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये वैश्य है, ये चमार है, ये आदि आदि, ये भील है, फलाना है, ठिकाना है, सिख है, ईसाई है, जैन है। मगर भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने रंग रूप वातावरण के हिसाब से लोगों को बना दिया है, बन गया है। वहाँ के पशु पक्षी भी अलग अलग टाइप के होते हैं उस जलवायु के हिसाब से। इससे हमें भेद नहीं करना चाहिए। एक चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य तक, सब में एक ही ईश्वर का अंश विचरण कर रहा है। जो इस बात को समझ जाता है उसी को ज्ञानी कहा जाता है। तो सज्जनों, आइए हम धार्मिक बने, न कि मजहबी बने। यदि मजहबी बनेंगे तो मनुष्य मनुष्य का दुश्मन हो जाएगा, जैसे कि आज बन चुका है। आप वेद शास्त्र, कुरान आदि पढ़ पढ़ के क्या बन गए हैं? इंसान से हैवान बनते जा रहे हैं। हमारे में ये लिखा है, हमारे में वो लिखा है। हिंदुओं में तो थोड़ा बहुत सत्यता की बात, थोड़ा बहुत नहीं अधिकतर है कि आप अधर्म करेंगे तो आपको ये दंड मिलेगा। मगर बाकी मजहबों के देखे सुनने, हालांकि वो लोग भी दुहाई देते हैं, हम शांति प्रिय हैं, हम ऐसे हैं, हमारा अल्लाह ये कहता है, लेकिन आज उनका कर्म देखा जाए तो सीधा सीधा अधर्म है। वो अधर्म को ही धर्म मान बैठे पड़े हुए हैं। इसमें हिंदुओं में भी बहुत से अधर्मी विधर्मी लोग हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदू भी पाक ताक हैं, क्योंकि आज रावण कंस को ले लीजिए, वो भी तो हिंदू थे। दुर्योधन भी तो हिंदू ही था। अपने सगे कुटुंब के ऊपर कितना अत्याचार किया। तो ये नहीं कहा जा सकता है सज्जनों कि कोई जाति या मजहब का ही व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, धर्म पालन कर सकता है। विभीषण राक्षस नगरी में रह करके भी धार्मिक व्यक्ति था, धर्म को पालन करता था। उसका न्याय, क्षमा, उसका धर्म में स्वभाव था, उसके धर्म में था, उसके कर्म में था, इसीलिए वह भगवान का भक्त कहलाया। वहीं रावण अधर्मी विधर्मी था तो वह राक्षस कहलाया। ठीक उसी प्रकार के सज्जनों, यह धर्म किसी के बाप की बपौती नहीं है, किसी का खरीदा हुआ नहीं है, किसी मजहब आदि का नहीं है। जो उसका पालन करता है वो उसी का हो जाता है। आज धर्म के नाम पर पशु पक्षियों तक की हत्याएं हो रही हैं, यह ठीक नहीं है। गौ माता की हत्याएं हो रही हैं, यह ठीक नहीं है। गौ माता के आप लोग बताइए, वो तो अपना धर्म पालती हैं। मुसलमान भी पालता है, उसको भी दूध देती हैं। क्रिश्चियन भी पालता है, उसको भी दूध देती हैं। हिंदू भी पालता है, उसको भी दूध देती हैं। हरिजन भी पालता है, उसको भी देती हैं। जमींदार, ब्राह्मण सब पालते हैं, सबको दूध देती हैं। ये नहीं कहती हैं कि मैं हिंदू की गाय हूँ तो मैं हिंदुओं के लिए दूध दूंगी, क्रिश्चियनों और मुसलमानों को नहीं दूंगी, शूद्रों को नहीं दूंगी। तो आप सोच लीजिए, जब पशु अपना धर्म निभा सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, तो हम मनुष्य होकर के क्यों ऐसा अन्यायी बन रहे हैं? क्यों हम ऐसा अधर्मी बन रहे हैं? क्यों हम ऐसा विधर्मी बन रहे हैं? इस पर विचार जरूर करिएगा। और देखिए सज्जनों, धर्म का एक ही है कि आपके अंदर सत्य हो, आप हमेशा सत्य राह पर चलें, सत्य बोलें, सत्कर्म करें, झूठ फरेब किसी के संग नहीं करें, हमेशा एक सबसे न्याय करें, क्षमा करने योग्य चीज़ें हैं आप क्षमा करें, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करें, सबसे प्रेम करें और प्रेम बांटें। यही धर्म का मूल है। तो सज्जनों, सभी जीवों पर दया करिए। कहा गया ना, दया धर्म का मूल है। जब आप सभी प्राणियों पर दया शुरू कर देंगे तो आपके अंदर धर्म जरूर आ जाएगा, आप धार्मिक जरूर हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।